जवानियां ही नहीं आ रही, जवानियां ही खत्म हो गई। हमारी कौम रात को 3 बजे सोती है, सुबह को क्या बजे उठ रही है? आप समझ सकते हैं क्या बजे सोते हो? अब अपनी अपनी बारी आई तो 8 कर दिए। हमारी कौम 2 बजे सोती है और 8 बजे उठती है। हम अक्सर सफर में रहते हैं तो वो जो 11 बजे उठते थे आज वो 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उनमें इनकलाब है, इनमें मुसीबत। और उठ गया, जवानी है, देखो थप्पड़ मार दिया तो 3 फीट दूर जाके गिरेगा। सही आदमी थप्पड़ मार दे तो ये कंडीशन है हमारी। ये भी जरूरी है, टाइम नहीं सो, वक्त के हिसाब से फौरन उठो। ये हमारा इस्लाम कहता है फौरन नमाज के बाद, इशा के बाद जल्दी सोया, फजर में जल्दी उठ जाएगा। अब जो कौम 2 बजे सोगी फजर में उठ जाएगी। कसम खा के बताना ईमानदारी से, इतने लोग जलसे में बैठे हैं, अगर यही जलसा 3 बजे तक चला तो कितने फजर पड़ेंगे? सारों ने हाथ उठा दिया। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उन्हें मस्जिद तक जाने की तौफीक अता फरमा दे। ये आपका एतकाद है, ये आपका वादा नहीं है, मैं भी जानता हूं। मुझे पता है 10% लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये हमारे जलसों की हकीकत है। सुबह को रात को जल्दी सो जाया करो। और मेरी कौम के जवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती शय है, अगर ये चली गई दोबारा मैसर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हर बूढ़ा चाहता है दोबारा जवानी लौट आए, हर बूढ़ा चाहता है दोबारा 22-32 साल वाली उम्र आ जाए, लेकिन ये पलट के नहीं आती है। अगर ये उम्र दी गई है तो इसलिए नहीं दी गई है कि रात को 2 बजे तक लेट करके बिस्तर पे मोबाइल चलाया जाए, 10 बजे सो के उठ के आंख मसली जाए, फिर दुकान खोल के बैठा जाए, फिर टुक टुक देखा जाए ग्राहक नहीं आ रहा है, फिर मौलवी के पास आके कहा जाए, तावीज दे दिया जाए, बरकत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है। ऐसे की धोखा देने वाले वो तावीज देने वाले लोग हैं जो बिना तहकीक किए तावीज दे दिया करते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो ये भी पूछा करें बता दुकान किस वक्त खोला करता है, कहीं 10 बजे तो नहीं खोलता है, कहीं 11 बजे तो नहीं खोलता है। और यार ये तावीज देने वाले, इनकी जिम्मेदारी ये है ये भी ये कह दिया करें कि तू रात को जल्दी सोया कर, सुबह को फजर में उठ जाया कर। मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और दिल पे हाथ रख के बता, जिसने इशारा किया तो डूबा सूरज पलटा दिया, जिसने इशारा किया तो चांद का सीना चीर दिया, जिसने चाहा तो लम्हों में अर्शों का सफर तय कर दिया। जो सोच लेता है तो किबला बदल जाता है। अगर वो कहते तो सुबह में बरकत होगी कि नहीं? सच तो ये है उम्मत के लिए दोपहर में बरकत रही है, सुबह में बरकत है। अब बरकत उसे मिलेगी जो फजर की नमाज पढ़ेगा, दुकान खोलेगा, इधर दुकान खुलेगी, खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठते हैं फजर में। बिजनेसमैनों, पढ़ने वालों से भी गुजारिश है, हुजूर कलम पढ़ दो। इंटर है, एग्जाम है, मौलवी के पास ले आया, खुद रात भर PUBG खेला, सुबह को मौलवी से पेन पुकवा रहा है। तू मेहनत मत कर, पास कराने कट्ठे का मौलवी का। हाँ भाई जिम्मेदारी है ना, कुछ तरतीब है। अल्लाह ने असबाब पैदा किए दुनिया में। औलाद बाप के जरिए आती है, माँ के जरिए आती है, फल दरख्तों से उगा करते हैं, रोशनी सूरज से होती है। गौर करें, असबाब अल्लाह ने बनाए गए। तू PUBG खेल के मौलवी से फुकवा के इंटर पास हो जाएगा? अगर तुमने पैसे लेके चीटिंग करके इंटर पास कर लिया तो इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं जावेद सुन के निकाल दिया था, आमिर सुन लिया था इसलिए निकाल दिया था, मोहम्मद अली नाम सुना तो निकाल दिया। तो मैंने नहीं, वो मिसबाई साहब, क्या नाम है उनका, जाहिद भाई नाम है क्या, जो IPS बने, हाँ शाहिद रजा खां मिसबाई। यार तू खाली जावेद और जाकिर और अब्दुल्ला के नाम पर निकल रहा, वो मौलवी हो के कुर्सी ले ली अपनी, क्या कहने, डिप्टी कमिश्नर बन बैठे मौलवी हो करके। तो ये तो बेवकूफ बनाते जो कहते आबिद समझ के निकाल दिया। मैं कहता हूं जवान किसी मर्ज का इलाज तो बन, मरीज खुद ब खुद तेरे पास चल करके आएगा।
लेकिन तू खुद एक बीमारी है तो तुझे किस अस्पताल में रखा जाए? यही मसला हल नहीं होगा पूरी रात के जलसे में बैठना के खड़े होना है। ज्यादा भीड़ भी नुकसान दे जाती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, खाली कलमों पे फूंक तो नहीं लगवाएंगे। हाँ देखो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, पहले आप मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें, फिर दुआ करें। अपने हिस्से का काम करें, फिर मैंने क्या बात कही है? पहले हिस्से का काम करें, फिर दुआ करें। खाली दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। खाली मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। दोनों बातें याद रखिए। अपने हिस्से का आप काम करो, फिर दुआ करो। अल्लाह कहेगा तूने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम कर दिया। मगर होता क्या है, 3 बजे तक पबजी खेला, मुंह दे के चादर में। और जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है फिर सबसे तो तबाही आई। जिन पे नहीं थे मोबाइल उन पे भी आ गया। अब्बा को बड़ा शौक है, लल्ली आईपीएस कर रही है। हाँ पहले नंबरों वाले मोबाइल से काम चल लिया था, अब तो टैबलेट लेके दिया ले। कौन सी पढ़ाई हो रही है रूम बंद करके? कौन सी पढ़ाई हो रही है लिहाफ में मुंह दबा के? ये भी कोई पढ़ाई है? ये तबाही आ गई इससे। बड़ी बेरहरवी की कौम राह हम चल रहे हैं नौजवानों। जवानी इसे नहीं कहते, जवानी भी मुस्तफा के लिए है, जिंदगी भी मुस्तफा के लिए है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। सच बता दूं, अगर हम मुसलमान हो जाएं, सही से मुसलमान हो जाएं, तो काफी मुश्किलें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। सिर्फ सही से मुसलमान हो जाए, सही से। एक मौलवी साहब से हालात देखो, अकीदे हमारे कितने मजबूत हैं। अकीदों की कमजोरी हमारी, अकीदे की कमजोरी है। ये ठान ले होता वही है जो रब करता है, होता वही है जो अगर कमजोर अकीदा हो तो तुर्की चल, 40 सेकंड में जिंदगियां मौत में बदल गई, खुशियां गम में बदल गए। जो आबाद जगह थी वीरानियों में बदल गई। लेकिन उसी जमीन से 12 दिन के बाद जिस जमीन पे सिर्फ लाशें होनी चाहिए थी, उसने जवान को जिंदा निकाल दिया और ऐलान किया, खबरदार होना वही है जो मैं चाहूंगा, होना वही है जो मैं चाहूंगा। हमने मिनटों में लाशों में बदल दिया जिंदगियों को। जब साइंस ये कह के थक गई कि 4 दिन से ज्यादा बंदा जिंदा नहीं रह सकता है, हम 12 दिन के बाद जिंदा दे रहे हैं। 12 दिन के बाद जिंदा दे रहे हैं। कहा क्यों नहीं बचेगा? कहा बंदा बगैर खाए पिए जी नहीं सकता है। मैंने कहा तू खुदा की कुदरत को जानता नहीं, यहां तो हवा भी लगती है। जब वो माँ के पेट में 9 महीने तक बिना हवा के जिंदा रख सकता है, तो वो बिल्डिंगों के नीचे 12 दिन तक बंदे को जिंदा क्यों नहीं रख सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है, अल्लाहु अकबर। इसलिए अकीदा मजबूत करो, होना वही है जो रब चाहेगा। कुछ नहीं होने वाला, होना वही है जो रब चाहेगा। लेकिन कमजोर हो गए अकीदे, मसला ही कोई नहीं। हम तो ये सोचते हैं अगर हम मर गए औलाद का क्या होगा, हम मर गए बच्चों को कौन देखेगा। अल्लाह अकबर, अकीदे कितने कमजोर होते जा रहे हैं। रब तो ये कहता है रूए जमीन पर जितनी भी रींगने चलने वाली चीजें हैं, सबको रिस्क हम देने वाले हैं। फिर तू क्यों लड़ रहा है इस चीज को लेकर के? इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा? अल्लाह पे भरोसा रखा करो। अल्लाह अकबर, आज जवानियां जरूर है लेकिन इश्क रसूल नहीं है। आज जवानियां जरूर है, मोहब्बत रसूल नहीं है। जाओ उठा लो पूरी महफिल में 60% से ज्यादा ऐसे नौजवान होंगे जिनके कपड़े मुस्तफा की पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, जिनके चेहरे हुजूर की पसंद के मुताबिक नहीं होंगे। कितनी कटिंग कराई गई, कुत्ता कटिंग कराई गई, खंजीर कटिंग कराई गई, छिपकली कटिंग कराई गई, वो डिजाइन निकाले गए दाढ़ी के अंदर, लकीरें बना दी गई। किसके लिए हुए थे ये? ताकि महबूबा देखे तो कहे कितना हसीन है, ताकि लड़की देख के पसंद कर दे। ओ जवान, तूने लिबास इसलिए नहीं बदला ताकि लड़कियां तुझे हिकारत से न देखे। तूने कटिंग वालों की
मुस्तफा की मर्जी के खिलाफ कराया ताकि तुझे लड़कियां प्यार करें। और ये तो वो है जो प्यार करके भी ठुकरा देती है। कभी उसकी पसंद से कपड़े पहन जो सीने से लगाता है तो छोड़ा नहीं करता है, हाथ यहाँ पकड़ता है, उसने मदीने से जोड़ा। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद हक है हुजूर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 हुजूर, क्या कहने। अल्लाह अल्लाह ताज शरिया जिंदाबाद 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 या रसूल। हाँ, जो जवान कहता ना गुलाम ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, अगले दिन उसे ही देख लो, या तो वो ताश में बैठा होगा या लूडो खेल रहा होगा या बैठ के किसी फिल्मी स्टार की फिल्म देख रहा होगा या कोई नाटक देख रहा होगा। ये जवानियां दिल लगाना है तो हुजूर से लगाओ। मेरे हुजूर ने ईशा की नमाज पढ़ाई, बैठ गए, एक सहाबी हुजूर के आगे बैठे। आदत करीमा थी मेरे हुजूर की, अपने गुलामों से हाल पूछा करते थे नमाज के बाद। सुने बहुत गौर से जवानों, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुजूर हालात पूछा करते थे। एक जवान बैठा, जानते हो कौन जवान? ये वो जवान था जिसका उसी दिन निकाह हुआ, उसी दिन निकाह हुआ। मेरे हुजूर ने देखा, फरमाने लगे घर नहीं जाओगे? कहने लगे या रसूलल्लाह बस भूल गया था, आपको देखा तो आप ही को बस देखता रह गया। हुजूर ने फरमाया जाइए, तुम्हारी बीवी घर इंतजार कर रही होगी। घर आए थे, थोड़ी देर गुजरी थी, खाना वाना से फारिग हुए, अपनी बीवी के साथ बैठे ही थे कि इतने में आवाज लग गई, हुजूर ने बुलाया। जिंदगियां देखो हमारी, हुजूर ने बुलाया। जवान ने तलवार उठाई, निकलने लगा, बीवी ने कलाई पकड़ ली, सरताज बैठ तो जाओ, अभी सूरज देर से निकलेगा, जंग सुबह होनी है, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजारो, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजारो। कहने लगे खबरदार, कायनात में हमारा कोई भी रिश्ता हुजूर से ज्यादा गहरा नहीं है। हर रिश्ते से गहरा हमारे लिए हुजूर का रिश्ता है। छोड़ दिया बीवी को, दौड़ के आ गए। जंग हुई, अगले दिन जंग हुई। तो जंग के बाद ना जब जख्मियों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो जब इनको उठाने के लिए लोग गए तो हुजूर ने इशारा कर दिया, नहीं मत उठाना। इनकी तमन्ना ये थी, जा रहा हूं दुनिया से, मेरा ख्वाहिश ये है कि हुजूर के कदमों तक मुझे पहुंचा दिया जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं उठाना मत, वहीं लेटा रहने दो। हुजूर बड़ा इसरार है उनका कि वो आप तक आ जाए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, मुझे वो इतना प्यारा है, उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं चल के खुद उसके पास तक जाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का प्यार अपने गुलामों से। फरमाते मैं खुद चल के जाऊंगा उसके पास। हुजूर गए, गोद में सर रखा, बस फिर क्या था, बरेली से आवाज आती, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। ये गुलामी थी, ये रंग थे गुलामी के। आज किधर गए रंग, किधर गए रंग हैं? क्या तो दाढ़ी रख ले, तो कह रहे अभी शादी हुई नहीं है। सबसे पहले यही जवाब देता, शादी हो गई नहीं आपकी, अब तो रख लो। शादी नहीं हुई है, क्या मसला? नहीं नहीं, दाढ़ी में दाढ़ी हो तो शादी में दिक्कत आती है। अच्छा, इतने उलमा बैठे हैं, ये अक्सर इसमें बुजुर्ग उलमा हैं, हजारों उलमा के उस्ताद होंगे ये लोग। इनसे पूछो आज तक कोई ऐसा मौलवी है जो बिना बीवी के इसलिए दुनिया से चला गया हो कि किसी ने दाढ़ी की वजह से बीवी नहीं दी? है कोई मिसाल? बोल क्यों नहीं रहे? टेंशन में आ गए ना, टेंशन में आ गए। कोई बंदा ऐसा नहीं दिखा सकता जिसको इसलिए बीवी नहीं मिली है कि उसके दाढ़ी नहीं होता ना। दाढ़ियां रिश्तों को रोकती, और कुछ तो ये कहते हैं जी मेरा बिजनेस बड़ा गंदा है, मैं दुकानदार हूं, दाढ़ी रख ली तो दुकान बंद हो जाएगी। ये क्या मसला है? क्या लगा झूठ बहुत बोलना पड़ता, और बिना झूठ बोले दुकान नहीं चलती। ये अकीदे की कमजोरी है। रज़ाक झूठ नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है, रोजी अल्लाह देने वाला है। तो लोग कहते झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगी नहीं दुकान, कभी नहीं। अपने रब की तस्बीह पढ़, दुकान खोल के बैठ, दुकान खोल के बैठ। किसी बंदे ने ना अंदर दुकान खोल ली, अंदर, तो दूसरा आके कहने लगा यार यहां दुकान खोली है, यहां चल जाएगी दुकान। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा यार एक बात बता,
मौत का फरिश्ता यहां आ सकता है कि नहीं? मौत का फरिश्ता दुकान कितनी भी अंदर हो, मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो उसने कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क का फरिश्ता नहीं आ सकता? रिस्क का फरिश्ता हर जगह पहुंच सकता है। तो ये तुझसे किसने कह दिया झूठ न बोले तो दुकान नहीं चलती है, बहाने न बनाए तो बिजनेस नहीं होता है? तुम नहीं जानते हो, ये जानता हो मान लो, तुम झूठ बोल करके किसी को धोखा दो। हाँ हाँ, कितनी बड़ी धोखे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जाओ जा करके कभी बाजारों में देखो, रोडों पे देखो, जो फल बेचने वाला है कम ये भी नहीं है आगे अच्छे सेब लगा देता है, पीछे गले सड़े सेब लगा लेता है, आगे लाल और पीले केले होते हैं, अंदर कच्चे और सड़े केले होते हैं। अल्लाह अकबर, बेचने वालों के हालात देखो। जब कोई खरीदने जाता है 50 रुपए रेट बताया, 200 रुपए रेट बताया, अच्छे दिखा के गड्डियां भर दिए जाते हैं। और तेरे आगे हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवान, कभी किसी को धोखा देने की मत सोचना। ये याद रखना, अगर तूने 100 रुपए लेकर के 4 कले केले चढ़ा दिए या 5 काने सेब चढ़ा दिए, जब वो थैली उसके घर जाके खुलेगी, ये तो जानता हूं शायद वो तुझे ना जाने कि तू कहां का था, लेकिन जब वो कले सेब देखेगा उसके दिल से आग निकलेगी और ये अल्लाह के अर्श को पकड़ेगी। तू 50 रुपए लेकर के इतना सुख नहीं पा सकता है जितना आग लेकर के तेरी जिंदगी में दुखों का सैलाब आ सकता। इसलिए गुजारिश है, कभी सौदे में धोखा नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जो सामने होगा वही बेचेंगे। धोखा देके नहीं बेचेंगे। तो चेहरा हुजूर वाला हो, लिबास हुजूर वाला हो। ये इतने दाढ़ी वाले दिख रहे हैं आपको, इनमें से पूछना किसी ने तमंचा रखा था कान पे दाढ़ी रखने के लिए? चुरी रख के कहा था कुर्ता पजामा नहीं पहना गला काट दे? नहीं ना, नहीं ना, जोर से बोलो नहीं ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्यों रखी? पैसे नहीं थे इन पे कोट पैंट खरीदने के, थे ना, कैब खरीदने के भी थे, सब चीज थी ना इनके पास, लेकिन नहीं किया ना। सिर्फ कुर्ता पजामे पे तवज्जो क्यों रही? उसकी वजह यह रही कि इनकी कोशिश, सबकी कोशिश ये रहती है लिबास वही पहनेंगे जो मुस्तफा को भी प्यारा होगा, खुद खुदा को भी प्यारा। अब वो किसी की गाड़ी टूट जाएगी, वो इसलिए शोर मचा रहा है। आप तो मेरी तरफ रखें, भीड़ इतनी कर ली है, जब नीचे जगह नहीं तो लोग गाड़ी पे चढ़ जाए। तवज्जो है आपकी? तो लिबास हुजूर वाला, कपड़े हुजूर वाले, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। मैं वादा नहीं ले रहा हूं, इरादा करा रहा हूं। इरादा करें, कामयाबी अल्लाह दे। इरादा करें, सिर्फ दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। और रह गई रिश्तों की बात, रिश्ता खुदा कराएगा। रिश्ता बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं, कहते हैं जोड़ी आसमानों से बन के आती है, यही कहते हैं ना। तो बड़े बूढ़ों को तो अकीदा यह है कि अल्लाह जोड़ी बना देता है, लेकिन नौजवान का अकीदा नहीं अल्लाह जोड़ी बना देता है। ये दाढ़ी रख मुंडा के कह रहा नहीं लड़की नहीं मिलेगी, अल्लाह ने जो जोड़ी बना दी वो टूटेगी। जब तक वो नहीं चाहेगा टूटेगी, टूटेगी नहीं, टूटेगी ना। तो इसलिए दाढ़ी रखें हुजूर की रजा के लिए, फिर घर में बरकतें देंगे। कई चीजें हैं, जिसकी दाढ़ी होती है ना, मैंने देखा वो कभी रिश्तों में डिमांड भी नहीं करता। 10 लाख मांगते देखा दाढ़ी वाले को, 20 लाख हाफिज जी को, इमाम साहब को। मौलवियों में भी बड़े बड़े जमींदार होते हैं, धोखा मत खाना। ये मत सोचना ये 3000 वाले ही हैं, इनमें कई ऐसे भी होंगे जो सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक भी होंगे, समझ रहे ना। लेकिन ये 10 लाख 20 लाख नहीं मांगते। आज जो दुनिया में सबसे बड़ा फसाद फैल रहा है ना, वो हमारी डिमांड और बढ़ते जहेजों की वजह से फैल रहा है। बढ़ते जहेजों की वजह से हमारी कौम ने ये इंसाफ नहीं किया। हमने बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं किया, हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। सगा चचा अगर पैसे वाला है ना, तो वो अपनी बेटी को कार देता है। भतीजी गरीब है, उसकी फिक्र नहीं है। फिर भाई इस टेंशन में रहता है, जब भाई ने गाड़ी दी है
तो लोग ये सोचेंगे ये भी गाड़ी देगा। कई भतीजियां इसलिए शादी से महरूम रह गई कि बाप के पास देने के लिए गाड़ी का पैसा नहीं था, 10 लाख का दामाद खरीदने की औकात नहीं थी बाप की। ये सोच करके कई बेटियां घरों पे बैठी रह गई। और पैसे वालों, दौलत वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने तुम्हें दिया है, देने के तरीके और भी होते हैं। जहेज में दिखा के मत दे, रिश्ते के नाम पे मत दे, शादी के बाद 10 लाख का चेक दे दे, 20 लाख का चेक बेटी के हाथ में दे दे, तेरी मर्जी है। कभी बेटी को बुला के दे दे, कभी बेटी के घर जाके दे दे, लेकिन ऐसा मत करना जिसकी वजह से दूसरे की बेटी की जिंदगी तबाह हो। तुझे देखने के बाद तेरी भतीजी घर में आंसू बहाए, तेरा भाई अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तड़पता रहे और कोई रिश्ता उससे बराबरी का नसीब ना हो। और मेरी कौम के जवानों, रिश्ता कभी दौलत के लिए न करना, अगर करना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के लिए रिश्ता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत में जाना चाहते हैं ना सारे ही लोग, सबको जन्नत जाना है। अल्लाह ताला सबको जन्नत अता फरमा दे। जोर से सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। मेरे भाई, जब जन्नत में जाना है तो रिश्ते दीनदार तलाश करो। आज मैं एक साहब को देख रहा था, वो कलाम पढ़ रहे थे। हाँ, अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। खाली दुआओं से काम नहीं बनेगा भाई। खेती के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। जैसी जमीन वैसी, जैसी माँ वैसी नस्ल। देखभाल के करना, खाली हुस्न पे मत जाना, जहेज और पैसे पे मत जाना। शरीयत देखना, दीन देखना, ये देखना जो बेटी मेरे घर में आ रही है इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे शरीयत आती है कि नहीं, ये मुस्तफा की रजा का कितना ख्याल रखती है। ये पूरी कोशिश करें। अगर दीनदार लाओगे तो फिर वो मजारों पे जादू झड़वाने नहीं जाए। बड़ी तबाही है। मजारों पे जाके देखो, ते अली कलंदर, मूसा कलंदर, फला कलंदर, ऐसे दौड़ लगा रही है। हाँ, और 4 लोग ऐसे हाथ जोड़े खड़े, आना मत, पेशी हो रही है। 2 मार घुमा के 1 सेकंड में पेशी खत्म। पेशी, पेशा ही बना लिया पेशी का। कुरान वाली बेटी ना, और वो ढोंगी बैठा, वो कहता 4 आ गए इस पे, 5 आ गए इस पे। मैं कहता हूं जिसे कुरान नहीं आएगा उस पे 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं। ऐसी बेटी तलाश करके ला जो पढ़े तो कुरान ज़बान पे आए, चले तो रहमत खुदा की बरसे, जिसकी नजरों में हया हो, जिसके वजूद में शर्म हो, जिसके पास सिर्फ सोने का जेवर ना हो, किरदार फातिमा ज़हरा का जेवर होना चाहिए। ऐसी बेटियां लेकर के आओ। अगर कुरान वाली लेकर के आओगे, 5 वक्त मुसल्ला बिछाएगी, उस पे तो क्या, खुदा की कसम पूरे घर में कोई भूत नहीं आएगा, ना कोई जिन्न आएगा। इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, जो क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और यार, जिसकी जबान पे हुजूर का दुरूद होता है, न जिन्नात आया करते हैं, ना आफात आया। क्या कहने हक है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी भूतनी तो तू ही लेके आया। हाँ, इससे बड़ा भी कोई जिन्न होगा? बोल नहीं ना। 8 दिन हो गए जब से जहेज में अब्बा ने सिर पे कुरान, बेटी निकलती अब्बा ने रख दिया, लो कुरान के साई में लेके जाओ अंदर। ससुराल पहुंची, बंद। जब से ब्याह हुआ, शादी हुई है, एक लाइन नहीं पड़ी खोल के। भूत नहीं आएंगे तो क्या आएगा? बोलो ना, भूत नहीं आएंगे तो क्या आएगा? कुछ औरतें तो पसंद ही इस चीज को करती हैं कि शोहर को परेशान किया जाए, शोहर को परेशान किया जाए। ए मेरी बहन बेटी, तू भी कान खोल के सुन, शोहर परेशान करने की मशीन नहीं है, इसे परेशान मत कर, ये तेरी जन्नत है। अगर ये नाराज हो गया ना तो फिर जन्नत नहीं मिलने वाली। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि शोहर की कदर किया करो, शोहर की इज्जत किया करो। शोहर बहरहाल शोहर होता है। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी ने कहा मैंने फला मजार की चादर बोली है, तो कह रहा ठीक है छुट्टी ले लूं। एक दिन को कहिए तो 3 मजारों पे लेके जा रहे हैं। जब 3 मजारों पे लेके गया ना तो 2 भूत घर के थे, 3 बाहर के चिपक गए। कितने हो गए? कितने हो गए?
बताओ, पहले 2 से इतना परेशान था, 5 आ गए तो क्या बनेगा? है? इसकी भी नजर छोटी नहीं होती है मजार से। मजार भी बोलेगी तो कलियर का, अजमेर का, पड़ोस का तो बोलती ही नहीं है। जहां से जल्दी आ जाए, जहां से जल्दी आ जाए, उस मजार का तो नाम ही नहीं लेती है। नाम भी लेती बड़ी दूर का, के कलियर के मैंने चादर बोली थी। हाँ, 3-4 दिन लगेंगे, मौज आएगी, घूमेंगे फिरेंगे। ये भी कदा हो गया, सामान लिया, छुट्टी ली, लेके चला गया। ये किरदार मुस्तफा नकी है, ये तरीका नकी है। मर्दों को हाकिम बनाया गया है औरतों पर। हाकिम का मतलब ये नकी है, उनकी हर फरमाइश पूरी की जाए, उनकी जायज सारी फरमाइशें पूरी करो, नाजायज पे एक पे भी कदम आगे मत बढ़ाना, वरना तुम्हें तबाही से न कोई पीर बचाएगा, न तावीज वाला बचाएगा। और जो ये ठेके लिए बैठे रहते हैं, 5-2 मिनट में उतार दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरा तावीज नहीं, पीर लटका ले गले में, कुछ नहीं होने वाला है। घर में तभी बरकत आएगी जब नमाजों की पाबंदी होगी, पाबंदी से कुरान पढ़ा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए दीनदार बीवियां तलाश करो, दीनदार। और तुम भी एक बात सुन लियो, ये जो बात मैंने कही है, जाके अपनी बीवियों को ही मत समझियो कि वो ऐसे कह के गया, घर से मत निकल जाइए, और लड़की को कपड़े पहना के शादी में भेज दिया। गलती ये करते हैं हम लोग ना, सिर्फ बीवियों को ही समझाते हैं। अगर हम बेटियों को समझाना शुरू कर देना, बेटियों को तो फिर किसी की बीवी खराब नहीं होगी, बीवी खराब नहीं होगी। लेकिन हम बीवियों को समझाते हैं, बेटियों को आजाद छोड़ दे, तो फिर हर बंदे को बीवी संवारने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहन बेटियों से कहो, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। शबे वो गुजरी है बारात, शबे बारात, उसमें कसम से नमाजी इतने सज धज के नहीं थे जितनी औरतें शहरों में सज धज के घूम रही। ये भी त्योहार बन गया, हमारी गैरतें मर गई, शर्म नहीं रही, पानी खत्म हो गया आंखों का। ऐसे कपड़े पहना के हम फखर से कहते ये मेरी बहन जा रही है, ये मेरी बेटी जा रही है। हाँ, और नंगे कपड़े पहना के ये कहते हो मेरी बेटी जा रही है, मेरी बहन जा रही है। अरे गैरत से मर जाना चाहिए हमें। इस्लाम बेटियों को नंगा करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बेटियों को पर्दा करने की इजाजत, हुक्म देता पर्दा करने का। लेकिन हमने बेटियों को पर्दे में नहीं रखा, नहीं रखा। और हम मजे लेते हैं एक दूसरे को तक के, देख के, फलां की बेटी देखो, फलां की बेटी देखो। याद रखना, जब हम दूसरे की बेटियों को नंगा देखते हैं, तब हमें अपनी बेटियों को नंगा देखना पड़ता है। आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की नजर से देखो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें देता है। ये नस्लों की हया मारी गई। शादी ब्याह फंक्शन में तो जा ही नहीं सकता शरीफ आदमी, इतनी गंदगियां फैल गई हैं। नौजवानों, बदलो अपने आप को, एक नई फिक्र पैदा करो, यही कोशिश करो। अब हम जिएंगे तो मुस्तफा के लिए जिएंगे, मरेंगे तो मुस्तफा के लिए जिएंगे। और यार 20-30 साल की जवानी में रखा क्या है, एक दिन चली जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला है। बड़े बड़ों को मौत आ गई, तेरी मेरी औकात क्या है। जिनके बदन पे मक्खियां नहीं बैठती थी वो भी मर गए, जो ठेले खींचते रहे वो भी मर गए, जिनकी बिल्डिंगें खड़ी थी वो भी कब्रिस्तान चले गए, जिन्होंने जिंदगी भर घास काटी है वो भी कब्रिस्तान गए। कब्रें सबकी एक सी है, लेकिन खुदा की कसम ये फैसला तो कब्र बंद होने के बाद होता है किसकी कब्र कैसी है। जिसके अमल अच्छे होते हैं कब्र उसकी अच्छी होती है, जिसके अमल खराब होते हैं उसकी कब्र खराब होती है। अच्छे अमल करके जाओ ताकि कफन हटने से पहले तेरी कब्र में मदीने वाला मुस्तफा जलवा करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बदलेंगे अपने आप को जवानों इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से। तुम्हें कोई बंदा जुआ तो नहीं खेलता है, अल्लाह करे कोई जुआरी ना हो, अल्लाह करे कोई शराबी ना हो, अल्लाह करे कोई सटेरी ना हो, कोई नशेड़ी ना हो। जितने भी हो अल्लाह ताला इन बलाओं से महफूज रखे। कुछ लोग तो मुंह ही देख रहे हैं कि आमीन कह दिया तो कोई मौलवी मुझे ही ना समझ ले। नहीं नहीं, सबके लिए दुआ करो, अल्लाह हमारी कौम को इस बला से बचा के रखे, इस बला से बचा के रखे। अकीदे मजबूत करो, अकीदे, रिश्ते अल्लाह से बढ़ाओ, रिश्ते अल्लाह से बढ़ाओ। हम लोग ये कहते हैं ना कि मिलता ही नहीं, बतेरी दुआएं मांग ली, मिलता ही नहीं। कभी दिल से मांगा करो, मांगा करो कभी दिल से। और ये जिद करके किसी दिन बैठ जाए, या अल्लाह उस वक्त तक नहीं उठना जब तक तू दे नहीं देगा, फिर देख मिलता है कि नहीं।
हमारे अकीदे कमजोर हो गए, एतकाद कमजोर हो गए, मांगना हमें नहीं आया, रिश्ते अल्लाह से कमजोर हो गए। वलियों की मज़ारों पे क्या करने जाते हो? क्या करने जाते हो वलियों की मज़ार पे? इसलिए जाते ना कि जो हम डायरेक्ट नहीं ले पाते वो अल्लाह वलियों के वसीले से दे देता है। यही तो है ना, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ, ये सारे मज़ारात पे जाने का मतलब क्या है? ताकि वलियों के वसीले से अल्लाह दे दे। अच्छा, वली कोई हमारी बीच के तो है ना, वली आसमान से उतरे, जोर से बोलो, यही पैदा हुए ना, इसी समाज में बड़े, लेकिन उनके जरिए क्यों मिल जाता? क्योंकि उन्हें रब को मनाना आता है, वो रब को मनाना जानते हैं, इसलिए वलियों की चौखट पे हम जाते हैं। हमें मनाना, जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो रब से डरता है वो किसी से हम डरते हैं अल्लाह से। जो 900 ग्राम तोल लिया वो भी, जो बैंड काट रहा, जो सुबह बकरे खोल के बरसिंग में कर देता दूसरे के, बकरीद तक जम के बरसिंग खिलाएंगे पड़ोसी का, और फिर बकरीद में मेरा बकरा 18,000 का बिका, तेरा बकरा के पड़ोसी की मेहरबानी से बिक गया। बड़े बड़े चलाक हैं, बकरीद आ गई ना तो खरीद लेते हैं बकरे, वो खासकर वो लोग खरीदते हैं जिनका घर बस्ती के बाहर होता, दुनिया सोती होती, इनके बकरे खाते होते है। सुबह को वो उठ के कहता हाय बरसिंग कौन खा गया, कि हूं, हमारा तो बंद रहा। फिर वो 18 का बिक रहा, दूसरे का हराम का बरसिंग खिला के 18 का बेच के वो बच्चों को खिलाओगे तो ये औलाद जूते नहीं मारेगी बुढ़ापे में? ये अल्लाह को पहचानने की औलाद, ये डांसर नहीं बनेगी, ये बदमाश और लुटेरे नहीं बनेंगे जिनकी परवरिश चोरी का बरसिंग खिला के बकरे के पैसों से हुई है। क्या फायदा? ऐसे बकरों से तो चटनी बेहतर है जो हराम के लुक में बन जाया। हम सब कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, लेकिन कब? जब बैठे होते हैं तभी डरते हैं, जब करते हैं तो नहीं डरते, तब नहीं डरते। कम तोल लिया तो कोई डर नहीं, अरे देखा जाएगा, कम ना प्रयास तो नहीं डर रहा, देखा जाएगा। बदले अपने आप को, अल्लाह का डर पैदा करें। अल्लाह वालों की जिंदगी आप देखिए, अल्लाह अकबर। आज तो बंदा 4 के चक्कर में लगा पड़ा है। अल्लाह 4 बीवियां दे दे, ठीक है, शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन 4 बीवियां वही कर सकता है जिसके पास ये ताकत हो कि वो चारों के साथ इंसाफ कर सके। एक ढंग से पानी नहीं जाती, 4 के चक्कर में इधर उधर मारा फिर रहा है। एक रखा करो, लेकिन सलीके से रखा करो। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, आज 4 के चक्कर में गए, लेकिन ऐसे भी अल्लाह वाले गुजरे हैं जिन्होंने एक भी निकाह इसलिए नहीं किया कहीं वो बीवी हमारी खुदा और बंदे के दरमियान में खलल पैदा ना कर दे, उसकी वजह से काम इबादत में रुकावट ना हो। ये सोच करके हमारे बुजुर्गों ने कुछ ने निकाह नहीं किए थे। एक बहुत बड़ा नाम ये है, आज तुझे बताता चलूं, हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला नाम है। आप देखिए तो सही, आपने निकाह नहीं किया पूरी जिंदगी ताकि इबादत में कोई खलल ना आए, इबादत में कोई कमी ना आए, ये सोच करके आपने निकाह नहीं किया था। लेकिन एक दिन किताब में पढ़ा कि कयामत के दिन अल्लाह सबको जन्नत में निकाह कराएगा सबका। कहने लगे फिर तो मेरा भी होना है। सोचने लगे जब जन्नत में निकाह होगा तो फिर हो सकता है वो औरत यही मौजूद हो। उन्होंने दुआ मांगी, ए परवरदिगारे आलम, मैं उस औरत को देखना चाहता हूँ जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। पहले दिन दुआ मांगी, कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरे दिन दुआ मांगी, कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरे दिन दुआ मांगी, ख्वाब आया तो किसी ने कहा था अब्दुल्ला मैं तेरी जन्नत में होने वाली बीवी हूँ, मेरा नाम मैमूना वलीद है, बसरा की रहने वाली हूँ। सफर शुरू कर दिया, बसरा पहुंच जाते हैं। जाके लोगों से पूछा यार मैमूना वलीद कहाँ मिलेगी? लोगों ने सुना कहा हजरत आप तो बहुत बड़े अल्लामा है, वली भी है, मैमूना वलीद को क्यों पूछ रहे हैं? कहा किस लिए? कहा वो तो पागल औरत है। कहा क्यों? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोया करती है, लोग रोते हैं तो हंसा करती है, इस वजह से बच्चे पत्थर मारा करते हैं। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं, ये तुम कहते हो पागल है, लेकिन मैं जानता हूं मैमूना कौन है। अल्लाह अकबर। कहा कहां मिलेगी मैमूना वलीद? कहा कि वो जंगल गई है, बकरियां चराया करती है, मुलाकात करनी है। गौर से सुनना, आप जंगल की तरफ गए, क्या देखते कदम कदम पे जहरीले जानवर, सांप बिच्छू वगैरह है, दौड़ रहे हैं। आप हैरत में थे, क्या मामला है मैमूना का? ऐसे जंगल में बकरी लेकर के आई है जहां पे जिंदगी महफूज नहीं है। ये सोच करके आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? मैमूना वलीद ने जंगल में मुसल्ला बिछा रखा है और बकरियों की शेर देखभाली कर रहे हैं। हैरत में थे, कहते यार ये क्या मामला है? शेर हमेशा बकरियों को खा जाया करते हैं, इसका क्या मसला है? ये नमाज में है,
और बकरियों को शेर रखा रहे हैं। जब मैमूना वलीद ने आपसे पूछा, मैमूना वलीद ने सलाम फेरा, अभी पता नहीं चला था कि कौन आया है कौन नहीं। सलाम फेरते ही कहती है, अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का किया गया था, यहाँ किस लिए चला आया? अल्लाह अकबर, ये औरत है, ये औरत है। कहती वादा जन्नत में मिलने का था, यहाँ किस लिए आ गए? आपने सुना? कहते मैमूना बता तो सही, कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी देखा नहीं है, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? मैमूना वलीद ने कहा था, परेशान क्यों होता है? जिस रब ने तुझे मेरा पता बताया है, उसी रब ने मुझको तेरा भी पता बताया। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ, कहने लगे जिस रब ने तेरा पता बताया, उस रब ने मुझे तेरा भी पता बता दिया। अगली बात जो आपने कही, ये सबक हासिल करने वाली बात है। आपने कहा था, ये बता, ये शेर और बकरियां कब से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे? कब से ये शेर बकरियों के दोस्त हो गए? तो मैमूना वलीद ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। अल्लाह के दोस्त बन जाओ, दुनिया तुम्हारी दोस्त हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह से दोस्ती करो, सजदों के आदी हो जाओ, नमाजों के पाबंद हो जाओ। ये कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जितना चाहो तोड़ लो, सुकून तभी मिलेगा जब अल्लाह देगा। समझ रहे जवानों? सुकून तभी मिलेगा जब अल्लाह देगा। जिम्मेदारी है सबकी, सब अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, सबको समझा के रखें। शादी ब्याह में वो लिबास ना पहना जाए जो मुस्तफ़ा को भी पसंद ना हो, खुदा को भी पसंद ना हो। अपनी बेटियों से कहो, बेटियों तुम दुनिया के फैशन के लिए नहीं आई थी, तुम तो दुनिया में कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। अब वो लिबास पहना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी बहन बेटियों की देखभाल करनी है, उनको कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, उनको कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, मसलक के आला हज़रत पे पाबंद रखो। कोशिश ये करो हमारा ज़ाहिर भी मुस्तफ़ा जैसा हो, हमारा बातिन भी मुस्तफ़ा जैसा। हक है, बेशक करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, इंशाअल्लाह। सारे वादा करो इंशाअल्लाह, मसलक के आला हज़रत पे पाबंद रखेंगे। अभी बैठे रहिए भाई, अभी नात होनी है, ऐसे नहीं उठी। अगर मैं ऐसे उठोगे तो फिर मैं तकलीफ फिर शुरू कर दूंगा। मेरे सर में आज इतना तेज कदर थे, बस मुझे ही पता है बार बार कितनी तकलीफ हो रही। बैठ जाइए बाबू, बैठ जवान बैठ जाइए। अभी आपको ना अरशद इकबाल भाई को सुनना है। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए अपनी जगह पे। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। मैं शजरा पढ़ दे रहा हूं, अगर आप बैठ जाए तो। अगर आप बैठे तो शजरा पढ़ूं मैं। बैठ जाए भाई, खड़े रहेंगे तो मैं शजरा नहीं। बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठे तो मैं शजरा पढ़ूंगा। आप बैठ जाए। कमेटी के हजरात जहाँ कहीं भी हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से ये इन लोगों को हटाएं, साइड करें। भाई बैठ जाइए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए इत्मीनान सुकून के साथ। आप लोग ये भी काम करना है, आपसे बात बैठ जाए इत्मीनान के साथ। ये अदब नहीं है भाई जो आप कर रहे हैं, ये अदब नहीं है। बैठ जाइए प्लीज। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। आप परेशान ना करें, परेशान न करें। मैं आपकी फरमाइश समझते हुए ना मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ, वरना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मैं जब से बैठा हूँ कुर्सी पे। हाँ, मैं शजरा पढ़ना चाहता हूँ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपने सुना भी होगा, सुना भी होगा। जिस तरह सुना जाता है फिर वैसे ही शजरा सुनना पड़ेगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये कुर्सी वाले अब बोलेंगे कि नहीं? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे तक सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। बात सुन लीजिए, मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उस बीच में मैं सांस ले लूंगा और आपको नेकी मिल जाएगी। ठीक है जी? क्या कहेंगे जरा बोल दे। साउंड वाले भाई जरा थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ाते, बढ़ सकता हो तो, वरना कोई बात नहीं है। जितनी कंजूसी से अब तक चलाया उतनी चला लीजिए, काम तो हो ही रहा है। सुभान। ये देखिए बीच में कहीं ऐसा नहीं पहले वादा कर ले और फिर बाद में हाथ ना उठाए, बाद में हाथ ना उठाए। देखिए ईमानदारी के साथ सारे लोग ना सच्चाई के साथ जब भी बोलेंगे सारे साथ में सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह। नहीं ये वीडियो बनाने में लग गए बच्चे। ये क्या मसला है यार? सुनने बैठे हो आज तो सामने से सुन लो यार।
अभी भी मोबाइल लिए बैठे हो, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शजरे मुस्तफा, शजरे मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला।